आज का टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन। तो पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है आपका ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वस टू 0। यह आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यह हम बात करेंगे जहाँ ए का मान यहाँ पर क्या है और बी क्या है और सी क्या है। सी तो हो गया आपका अचर, कांस्टेंट हो गया, और ए है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी है वो एक्स का गुणांक हो जाएगा, ये लो एक्स का गुणांक हो जाएगा। फिर बात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। तो श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ये होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac और नीचे आ जाएगा 2a। मतलब श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपॉन 2a। ए का मतलब वही हो गया आपका एक्स का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, और बी का मतलब वही एक्स का गुणांक हो जाएगा। सी मतलब कोई कांस्टेंट कोई अचर पद हो जाएगा। तो मतलब ए और बी सी का मतलब वही रहेगा, एक्स का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद कांस्टेंट सी। प्लस का मतलब धनात्मक चिन्ह लेने पर एक्स का मान अलग आएगा और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर एक्स का मान अलग आएगा। तो यहाँ पर एक्स के दो मान पॉसिबल है। बात करेंगे विवेचक व्यक्तिकर या डी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डी का जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें द्विचार्य फॉर्मूले में जो ये रूट के अंदर है ये होता है विवेचक डी। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है आपका डी विवेचक। बात करेंगे मूल समान है तो क्या कंडीशन है, अगर रूट इक्वल है तो क्या कंडीशन है। रूट समान है तो ये विवेचक का मान है, डी का मान है वो 0 हो जाएगा। डी का मान 0 हो जाएगा तो डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब रूट के अंदर वाला। तो मतलब ये डी का मान डाल दो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, जहाँ ए बी और सी का मान मैंने बता दिया आपको। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सी मतलब सी। तो ये हो जाएगा मूल समान होने की कंडीशन होती है डी का मान 0, डी का मान डाल दिया, ये आ जाएगी। फिर बात करेंगे मूल वास्तविक है या रूट रियल है तो उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी। तो इसकी बात हो जाएगी कि मूल वास्तविक है तो मतलब है डी का मान ग्रेटर देन 0। डी का मान डाल दिया आपने, डी का मान ये होता है, तो डी का मान डाल दिया बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आ जाएगी। फिर बात है मूल काल्पनिक है, रूट इमेजनरी है तो क्या कंडीशन होगी। इमेजनरी है तो वही विवेचक का मान डी का मान है वो इमेजनरी होगा, मतलब सॉरी लेस देन 0 होगा। वास्तविक है तो ग्रेटर देन 0 और इमेजनरी है तो लेस देन 0। डी का मान डाल दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0। फिर बात करेंगे अगर n घात की एक बहुपद है, पोलिनोमियल है, तो उस समीकरण में खालिस्तान मूल होते हैं। n का मान मैंने 1 डाल दिया। अगर a घात का बहुपद है तो उसमें 1 मूल होंगे, 2 घात का बहुपद है तो उसमें 2 मूल होंगे, तो n घात का बहुपद है तो उसमें n मूल पॉसिबल है, n रूट पॉसिबल है। आगे बात करेंगे एक बहुपद है, समीकरण का कम से कम खालिस्तान मूल होता है। मतलब अगर घात n का मान अगर 1 है तो मतलब एक घातीय बहुपद है तो उसमें कम से कम कितने मूल होंगे। एक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है तो उसमें एक ही मूल होगा कम से कम, तो यहाँ जाएगा एक। n घात है तो n मूल, एक घात है तो एक मूल, दो घात है तो दो मूल, तीन घात है तो तीन मूल, चार घात है तो चार मूल, पांच घात है तो पांच मूल, तो n घात है तो n मूल हो जाएंगे। एक बार इसकी समरी बता देता हूँ।
द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² + bx + 0 श्रीधराचार्य फॉर्मूला अक्षर माइनस का b + -b² - 4ac √2a विवेचक b² - 4ac मूल समान है d = 0 d का मान डाल देंगे। मूल वास्तविक है d > 0 मूल काल्पनिक है d < 0 n घात में तो n मूल होंगे एक बहुपद में एक मूल होंगे। ठीक है।